हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे, स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे। यहाँ पे कार्तिक और सुमित जा रहे होते हैं लड़की देखने, क्योंकि इसकी माँ ने कहा होता है। तो यहाँ पे सुमित जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है, कार्तिक से कहता है क्या बात है भैया, हाँ अब वो मेरे लिए लड़की है, हाँ और आप ख्यालों में खोए हुए हो, उसको छोड़ दो, हाँ बाकी किसी को भी पसंद कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन सनाया सिर्फ मेरी है। हाँ, और आप तो जानते हो ना मैं किसे कितना पसंद करता हूँ, इसलिए सनाया मेरी है और बाकी को छोड़ दो, ठीक है, बाकी से आप किसी से भी कर लेना। तो वो हंसने लगता है। कार्तिक कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो कहता है फिर जल्दी चलो ना, अब मुझे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, कितनी सुंदर है ना वो, मुझे उससे मिलना है। तो ये लोग आ रहे होते हैं और रास्ते में इधर दिखाते हैं, ये लोग पहुंच जाते हैं। फिर इधर सुमित जो होता है उसका गिफ्ट लाना सनाया का भूल जाता है, तो वो वापस लेने चला जाता है। इधर सनाया देखती है, कहती है अरे ये लड़का है, ये लड़का तो बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, अरे तब सही है, हाँ फिर तो मैं देखूंगी, मुझे सोचना पड़ेगा कि शादी करने के लिए। फिर जो है यहाँ पे ये लोग अंदर आ जाते हैं। इधर बीजी होती है, उससे मिलती है और इधर ये बहुत खुश हो जाती है, कहती हैं आप हो। और तो इसकी माँ कहती हैं पूर्णिमा की कि अरे गिफ्ट सिर्फ लाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ फिर तो फिर उसके बाद ये पानी वगैरह देती, तभी सुमित वहाँ पे आ जाता है। तो ये लोग कहते कौन, तो कहता है अरे मैं इनका छोटा भाई हूँ। तो वो कहता है कार्तिक हाँ ये मेरा भाई है। तो फिर ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे बीजी कुछ सवाल भी करती हैं। इधर जो बेबे होती हैं, उनकी माँ होती हैं, सनाया की माँ की माँ, तो वो भी कहती हैं कि अरे आप लोग तो बड़े पैसे वाले हैं। उनके मुंह से स्लिप हो जाता है, फिर एकदम से कहती हाँ सब संभाल लेती है। फिर इधर दिखाते हैं, इधर शनाया उसका फ़ोटो सर्च कर रही होती है कि इनके सन कौन कौन से हैं। तभी उसकी माँ आ जाती, कहती है अरे अभी तुम तैयार नहीं हुई हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हाँ ये सब क्या कर रही हो। वो एक ड्रेस निकाल के देती है, कहती है पहन के आओ, जल्दी से आओ। और इधर जो बीजी होती हैं वो काफ़ी मिलती है और कार्तिक से कहती है बेटे आपकी शादी हो गई है या नहीं। तो वो कहता है कि नहीं मेरी शादी अभी नहीं हुई है। तो कहती है वैसे तो बड़े लड़के की पहले होनी चाहिए, पर कोई बात नहीं। और तो कोई अच्छी लड़की नहीं मिली क्या, तो कुछ बोलता नहीं। इधर दिखाते हैं कि जो कार्तिक की माँ होती हैं, तो उनसे वो कहते हैं उसके पापा कि अरे तुमने उसे अकेले क्यों भेज दिया। हाँ इन सब चीज़ों के लिए तो बड़े जाने चाहिए ना, हम लोगों को जाना चाहिए था बात करने के लिए, तुमने उन दोनों को भेज दिया। तो वो कहती हैं कि लो वो मेरे बच्चे हैं, अब मुझे पता है कार्तिक ये सब कर सकता है, इसलिए मैंने कार्तिक को भेजा है, वो सब हैंडल कर लेगा। तो कहती क्यों, अगर हम लोग जाते तो सही रहता ना, मान लो वहाँ पे कोई सवाल कर दे कि बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं हुई है, छोटे बेटे की शादी, तो वो कहती ऐसा कोई सवाल नहीं करेगा। हाँ ये मर्जी है हमारी उसकी कि वो करे ना करे, इसमें किसी से क्या लेना देना है। हाँ और हमने जिसका रिश्ता भेजा है उसके लिए मतलब रखो ना, बाकी सबसे क्या मतलब है। तो वो कहते ही वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी ऐसा ही होता है आजकल, देखो ना हर कोई, वो बेटे भी आ रहे हैं तो पूछताछ तो करेंगे ना, वो पता तो करेंगे ना क्या है। वैसे भी मुझे कार्तिक का कुछ समझ में नहीं आता है, कार्तिक पता नहीं क्या चाहता है, किससे शादी करना चाहता है। फिर तो दिखाते हैं कि तब बीजी बड़ी खुश होती है, मन ही मन में सोचती है ये लड़का तो पूर्णिमा के लिए बहुत सही है, कितना अच्छा लड़का है ना, मुझे बहुत सुलझा हुआ सा भी लगता है। और सुमित भी कहता है कि हाँ हाँ मैं तो खुद कह रहा हूँ कि शादी कर ले, पर ये सुनते कहाँ है, हमारी एक ही मंडप में दोनों लोगों की शादी हो जाए ना, तब तो बहुत ही सही है। तो बीजी भी बहुत खुश हो जाती हैं, हंसने लगती हैं और मन में भगवान जी से प्रार्थना करने लगती हैं कि काश ये लड़का मेरी पूर्णिमा के लिए सही हो और शादी इससे हो जाए। इधर उसके पापा जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं पूर्णिमा को कि बेटा कहाँ हो, आ जाओ, यहाँ पे लड़के वाले आए हुए हैं और तुम तो यहाँ पे हो नहीं, कहाँ चली गई हो। तो वो बताती मैं बाबा जी के यहाँ पे आई हूँ, यहाँ गुरुद्वारा, और आपको तो पता है ना यहाँ पे सेवा। फिर मेरा भी मन करने लगा। फिर सनाया आती है, जिसे देख के सुमित तो बहुत खुश हो जाता है, सोचता है हाँ कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल मैंने जैसा देखा था वैसे ही। और सनाया आती है, वो कार्तिक को समझ रही होती, कहती कितना हैंडसम लड़का है ना, कितना प्यारा है यार, इससे तो लाइफ बिल्कुल सेट है। और तभी फिर वो बहुत ही मन मन खुश हो रही थी, लेकिन आगे आगे सुमित बोल रहा होता है तो सोचती है जिससे शादी होनी है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, वो बिल्कुल चुपचाप से बैठा हुआ है। और ये छोटा भाई ये बराबर बोले जा रहा है, मन ही मन सोचती है, वो सोचता है कि बिल्कुल वाइफ मटेरियल है ये तो। और वो कार्तिक को सोचती है कि ये बिल्कुल हस्बैंड मटेरियल है, बिल्कुल बोल नहीं रहा है। इधर बीजी जो है कुछ सवाल जवाब करती हैं कार्तिक से, जैसे कि सभी करते हैं लड़के वाले, तो करती हैं पूछताछ करती हैं कि और बेटा सब। तो वो कहता है अब की बार आएंगे तो मम्मी पापा ज़रूर आएंगे। कहती हाँ वैसे बड़े बुजुर्ग बात करें इन सब चीज़ों के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कहता है बिल्कुल बीजी आएंगे, अब की बार मम्मी पापा ज़रूर आएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। और सनाया जो है
जैसे ही उसे पता चलता है कि हैं ये सुमित के लिए रिश्ता लेके आए हैं, तो वो एकदम से बहुत मन ही मन में ना उसको शॉक लगता है, अंदर ही अंदर से गुस्सा हो जाती है कि ये क्या है, मैं तो उसको सोच रही थी और मेरी शादी इससे तय होने वाली है। अब उसको गुस्सा आ रहा था, वो कुछ बोलती तो नहीं है। फिर ये लोग जाने लगते हैं। इन लोग के जाते ही सनाया भड़क पड़ती है कि ये क्या है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। तो कार्तिक को समझ रही थी, मैंने तो उसके लिए हाँ कहा था, मुझे तो उससे करनी है, मैं उसके भाई से नहीं। तो उसकी माँ जो होती है सनाया की बहुत समझाने की कोशिश करती, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो कहते हैं, तभी उनके पापा कहते हैं कि सुनाया कि देखा, शुक्र करो उनके सामने कुछ नहीं इसने बोला, अगर ऐसे मुंह खोल देती ना तो वो रिश्ता लेके आए थे, चले जाते। हाँ, और फिर सामने से रिश्ता आया है। हाँ, उनकी बीजी कहती हैं, हाँ तो तुम मना क्यों कर रही हो, इतना अच्छा रिश्ता आया है, कहाँ रखा है इतना अच्छा रिश्ता, तुम मना कर रही हो, ऐसे कर रही हो। हाँ, तो सनाया को बहुत गुस्सा आती, कहती मैं कार्तिक को मैं पसंद कर रही हूँ, मैं उससे शादी करूँगी। फिर तो दिखाते हैं उसके पापा जो होते हैं कार्तिक के, वो टेंशन कर रहे होते हैं कि आखिर कार्तिक चाहता क्या है। हाँ, तो वो उसकी बैग चेक करती है, उसमें एक बुक निकलती है पूर्णिमा की, तो कहती है पूर्णिमा ये लड़की कौन है, ज़रूर इससे ही तो नहीं कोई बात रिलेट कर रही है, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता, इससे प्यार है। तो उसके पापा मना भी करते हैं कार्तिक के, ये तरीका तुम्हारा सही नहीं है। तो कहती क्या आप चाहते हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि मुझे पता चेक करना चाहिए कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों शादी नहीं कर रहा, ऊपर से फिर आप कह रहे हो गलत। गलत क्या है ये, वो मेरा बेटा है। हाँ, तो कहते ठीक है। फिर इधर दिखाते कि पूर्णिमा की बुक रह जाती है, तो वो सोचती है कि चलो मैं बुक ही ले आती हूँ, टाइम काटना ही है। तो फिर वो देखती है कि हॉस्पिटल, मेरी बुक तो है नहीं, गिर गई है कहीं। तो उसे याद आता है हॉस्पिटल में रह गई है, तो वो हॉस्पिटल आती है और अपनी बुक को पता करती है। तो डॉक्टर बताती हैं कि हाँ वो कार्तिक, डॉक्टर कार्तिक के पास है, तो वो आपको कल मिलेगी। तो वो सोचती चलो अब कल आना होगा। हाँ, तो फिर वो सोचती ठीक है कल आऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।